अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फ्री थे, घर में कोई काम नहीं था तो हमने सोचा चलते हैं घूमने। तो घूमने के लिए जो जगह हमने डिसाइड की वो था मिरकाटो मॉल। और गाड़ी में बैठने के बाद हमने इसकी टाइमिंग चेक की तो वो थी 10 PM जो क्लोजिंग टाइमिंग थी इसकी। लेकिन हम निकल चुके थे और हमने कहा कि अब चक्कर लगा कर ही आते हैं। जब पहुँचे तो पता चला कि बाकी सब कुछ तो बंद था लेकिन फूड कोर्ट ओपन था। बाकी माल्स की निस्बत ये माल थोड़ा छोटा था लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स थी, बहुत डिफरेंट और यूनिक वाइब्स आ रही थी। यूरोप जैसी लुक थी अंदर से। अभी हम आ गए थे फूड कोर्ट में। खाना वगैरह हम घर से खा के आए थे और बच्चों की जो आइसक्रीम वाली क्रेविंग्स है ना, वो कहीं भी आ जाए ना वो नहीं ख़त्म होती। और फिर बच्चों को लेके दी हमने आइसक्रीम और अपने लिए हमने ले ली कॉफ़ी। एक तो माल का क्लोजिंग टाइम बहुत जल्दी का था तो वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। तो फिर हमने मज़े से सुकून से बैठ के तो जो है वो कॉफ़ी इंजॉय की और बच्चों ने आइसक्रीम इंजॉय की। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि बाकी जिधर भी जाओ बहुत ज़्यादा रश होता है, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, पुरसुकून। और बाहर से कुछ इस तरह की लुक है माल की। और अब हर कोई ये ना सोचे कि हम तो बस घूमते रहते हैं, नहीं, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं और हर कोई इनको फेस करता है। वो सब कुछ हमारे साथ भी होता है, लेकिन हालात जैसे भी हों इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो हमें पॉजिटिविटी शेयर करनी चाहिए ताकि लोग हमारी वजह से अच्छा फील कर सकें। और जैसे हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं आप भी हमारे साथ 3-4 दिन बाद की वीडियो है। ये थे बुर्जुमान, यहाँ पे काम था हमें और हिबा को चाहिए था डोल और दाल। तो हसन बता रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी जो चीप मार्केट्स हैं, हमने सोचा कि यहाँ से ही देख लेते हैं उसके डोल और दाल। गाड़ी हमने पार्क कर ली थी और फिर हम चल पड़े थे पैदल। यहाँ पर सब खड़े होकर सिग्नल के खुलने का वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैंने देखे आसपास काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस रेस्टोरेंट भी हैं। इस एरिया में मैंने सुना है कि अपार्टमेंट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल इस एरिया के नज़दीक होंगे, उनके लिए तो काफ़ी आसानी रहती होगी। और यहाँ पर बस मार्केट के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और डिस्काउंट सेंटर के नाम से आई थिंक ये मार्केट थी जिसमें हम आए थे। और इशाल और हिबा बस सब अपने लिए चीज़ें देख रही थी। इशाल को काफ़ी टाइम से कलर्स चाहिए थे, बाकी कलर्स तो उसके पास थे लेकिन ऑयल कलर्स जो हैं वो नहीं थे, तो वो देख रही थी। बच्चों के पास इस तरह का मटेरियल होना चाहिए जिसके साथ वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रह सकें ताकि उनको स्क्रीन से ज़्यादा दूर रखा जा सके। और अगर मेरी तरह आपकी भी कोशिश यही होती है कि स्क्रीन से दूर रखा जाए तो फिर बस फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखा करें। यहाँ पर हर तरह के कलर्स थे और काफ़ी चीप प्राइस में थे। फिर मुझे और इशाल को जो है वो ये एक किट पसंद आई तो फिर इशाल ने यही डिसाइड कर ली। मैं यहाँ पे इशाल के साथ बिज़ी थी लेकिन हिबा बार बार मुझे आवाज़ें दे रही थी कि मेरे साथ आएँ और मैं जो लेने आई हूँ वो ढूंढें। पता नहीं इसको डोल का कहाँ से शौक इतना अजीब सा चढ़ गया हुआ है। इतने दिनों से जो है वो ज़िद पकड़ी हुई है कि मैंने डोल लेना है, डोल लेना है। डॉल तो इजीली मिल जानी थी लेकिन डोल जो था वो ढूंढना पड़ना था हमें। और इस सेक्शन में थी क्ले और स्लाइम वगैरह और मैं दूर रख रही थी इस सेक्शन से इनको कि स्लाइम पे नज़र ना पड़े क्योंकि वो फिर सारे कपड़े गुजरते मैं आ गई थी इस सेक्शन में। और ये तो बस यहाँ पर डाल्स जो है वो हमें नज़र आ चुकी हैं और अब हिबा जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाल उठाएगी। और इस तरह से अब हमारा एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट टास्क हमारा स्टार्ट हो जाएगा हिबा की डोल ढूंढने का। डाल तो उसको मिल चुकी है और बस इशाल भी देख के उसको कह रही थी मैंने भी डाल लेनी है, उसने भी एक डाल उठा ली। यहाँ पर हमें ये शीट्स नज़र आ गई थी और ये चाहिए थी हमें अपने किचन के लिए क्योंकि किचन का हमारा थोड़ा सा एरिया है वो बहुत गंदा है, वो नहीं साफ़ होता, उसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो नहीं होता। इवन हमारे आने से पहले हसन ने क्लीनिंग कंपनी से कुछ लोगों को मंगवा के वो भी साफ़ करवाने की कोशिश की थी लेकिन आई डोंट नो वो टाइल्स पे पता नहीं इतने पक्के से दाग हैं वो उतरते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा वहाँ पे ये शीट्स जो हैं वो लग जाएंगी तो वो ठीक हो जाएगा।
तो फाइनली यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था। हिबा भी उसको जो चीज़ें वो लेने आई थी वो मिल चुकी थी और बस अभी हम इधर से निकल रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और बच्चों को भी लगी हुई थी भूख। से निकलना है और उसके बाद फिर इनको कुछ खिलाना है हमने। बस बच्चों का डिसाइड नहीं हो रहा था कि इन्होंने क्या खाना है, तो फिर इन्होंने कहा कि हमें नगेट्स ले दें। यहाँ पे अलबेक था तो हमने सोचा कि चलें आज वो भी ट्राई करते हैं क्योंकि पहले हमने वो ट्राई नहीं किया हुआ। यहाँ से फिर हमने इनके नगेट्स और फ्राइज़ ले लिए, लेकिन वो किसी को भी पसंद नहीं आई। इसका टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं किसी को भी नहीं अच्छा लगा, इवन मुझे भी नहीं अच्छा लगा। तो बस आज का यही व्लॉग था। अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।